आज के इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 है इच का यूज यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है इच हैज़ ए पेन। यहाँ पे इच जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इच के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इच हैव अ पेन। यहाँ पे इच जो है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है और इसके साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। एक बात और ध्यान में रखना होगा, यदि प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर इच आए तो वो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या कहा, यदि प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर इच आए तो वो प्लूरल ही बन जाता है, तो हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे है वी इच हैव अ पेंसिल, तो वी के बाद क्या आया है, इच आया है। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद इच का यूज़ होगा तो हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद इच आता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट ही माना जाता है, तो इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, हैव आया है। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया गया है वी इच हैज़ ए पेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट बोलो या फिर प्लूरल प्रोनाउन बोलो, इसके बाद क्या आया है, इच आया है। जब प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर इच आए तो वो ऑलरेडी क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग जानेंगे रूल नंबर 5 के बारे में। रूल नंबर 5 क्या है, ईच ऑफ या फिर आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर होगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल का। तो पहला एग्जाम्पल है ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। तो ईच ऑफ के बाद यहाँ पे क्या आया है, प्लूरल प्रोनाउन आया है, तो ये अगर इसका यूज़ सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जबकि सेकंड सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सेकंड एग्जांपल है यदि, तो पहला हमने एग्जांपल देखा ईच ऑफ का, सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे आइदर ऑफ का। तो यहाँ पे दिया गया है आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज़ इज जेंटल। तो यहाँ पे आइदर ऑफ के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, तो इसका यूज़ अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। बट इसका सेकंड यहाँ पर अगर देखो तो आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज़ आर जेंटल, तो यहाँ पे ईच ऑफ दोज इसका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, जबकि ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो 3 नंबर का ये जो पहला सेंटेंस है ये सही हो गया, और इसका सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे है नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट इज लेबोरियस। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे इज का सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जबकि इसका सेकंड सेंटेंस यहाँ पे क्या है, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। तो यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है, क्योंकि नाइदर ऑफ दीज ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, मतलब नाइदर ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आए, प्लूरल प्रोनाउन आए, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी तरह लास्ट का भी हम लोग आइदर ऑफ के बाद क्या आया है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। अब हम लोग रूल नंबर 6 जानते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, यदि इच या फिर एवरी या फिर आइदर या फिर नाइदर के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, यदि इसका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो, तो हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया है इच बॉय वॉज हैंडसम। तो यहाँ इच के बाद क्या आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, तो ये ऑलरेडी क्या बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इच बॉय वॉज हैंडसम, तो मतलब यहाँ पे हर एक लड़का क्या है, हैंडसम है, मतलब एक लड़का, मतलब यहाँ पे एक आदमी का बोध हो रहा है, मतलब एक लड़का का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो रूल क्या है, अगर इच के बाद क्या आए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब इसका सेकंड एग्जांपल दिया गया है इच बॉय वेर हैंडसम। अब इसके बाद क्या आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, और इसका यूज़ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, आइदर पेन राइट्स वेल। तो आइदर के बाद क्या आया है, यहाँ पे
सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और इसका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब राइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? यहाँ पे राइट्स होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। और सेकंड में सिंगुलर सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए सेकंड का दूसरा एग्जाम्पल जो है वो रॉन्ग है और पहला क्या है? सही है। थैंक यू।